आज नवोत्सव। चिंता संतान हंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानान्तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिभो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च 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 त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। आचार्यवाच प्रणमामि भाष्य निबंध सुबोधिनी स्था इतराष्ट्रयास्था मत्स्वान्तागत्य कृपाप्लुतास्था मदीय वाचां रचयन्तु। आज की जलभेद की अपनी क्लास में अपन श्री पुरुषोत्तम जी की टीका को अवगाहन कर रहे थे। और श्री पुरुषोत्तम जी की टीका के अवगाहन के अंतर्गत अपन ने मैं आपको एक विषय पे ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जो समस्या पुरुषोत्तम जी ने उठाई थी, जो शंका पुरुषोत्तम जी ने उठाई है, जहाँ बात को उनको आक्षेप करना है, ये विषय को उत्थान कैसे भयो। महाप्रभु जी जलभेद की भूमिका के रूप में नमस्कृत्य हरिम वक्ष तद्गुणानाम विभेद कान। तो ये जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि मैं जल के भेद के अनुसार वक्ता के गुण को कहूंगा, तो वक्ता के गुण को कहने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों ऐसी आवश्यकता पड़ी, वाको आकलन करके श्री पुरुषोत्तम जी जो है समाधान देना चाह रहे हैं। और वहां पे सबसे पहले श्री पुरुषोत्तम जी ने, अपन ने पिछली बार ये देखा तो विषय कि पुरुषोत्तम जी ने ये बात पूछी थी कि सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभनम हेलनम एव च। माने ये, जहां तो आपको ये श्लोक तो मिले होगा, ये षष्ठ स्कंद को पिछली बार अपन ने यहाँ पर चर्चा भी करी थी। तो माने सांकेत्यम माने संकेत में, या परिहास में, या स्तोभनम हेलनम में हुआ, माने कोई की अवहेला करने में या कोई भी दूसरे तरीका से यदि ठाकुर जी के नामन को उच्चारण यदि कोई जीव कर रहे हो है, तो वाक्य वाक्य जो है अघहरम विदु हो, ये षष्ठ स्कंद में कहो है, मैंने पाप नष्ट हो जा रहे हैं। हाँ, तो पाप वाक्य नष्ट हो जा रहे हैं। तो इति षष्ठ स्कंदे शुभ वाक्य तेरी पुस्तक ग्रंथ नहीं है तेरे को? है ना स्वामी देव? इति षष्ठ स्कंदे शुक वाक्यात, या तरसु षष्ठ स्कंद में शुक वाक्य होने के कारण अजामिलस्य पुत्रोपचारित नाम कीर्तन मात्रेण, पुत्रोपचारित माने भाई, पुत्रोपचारित पुत्र को नाम माने पुत्र को नाम माने बुलाए हो, तो पुत्र को नाम नारायण हो, तो मैंने पुत्र को नाम बुलाए हो, तो वाक्य कीर्तन मात्र नहीं, वह संसारा संसारता उद्धाराच्य, संसार सो वाको जो है उद्धार हो गयो। तो यस्य कस्यापि संगः कर्तव्य इति अंगीक्रिय, तो कोई को भी जो है संग कर लेना चाहिए। माने अपन को कोई को भी संग मिले, वहाँ को संग अपने को कर लेना चाहिए, वहां में कोई आपत्ति की बात नहीं है। और और उदाहरण पुरुषोत्तम जी ने ये भी दियो तो कि भिक्षाशया ये गृहणंती मम नामानि चार्जुन अमुख्यास्ते जना। जो भिक्षा की आशा सु, माने मैं यदि भगवत नाम को उच्चारण करूंगा, कीर्तन करूंगा, तो मुझको कुछ मिले,
वह आशा से यदि कोई भगवान को गुणगान कर रहे है, तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि अमुख्यास्ते जना, वो सारे अमुख्य जानो उनको, और दूरता परिवर्तन, उनको दूर से त्याग कर दो, वो तो देखने लायक सुनने लायक है ही नहीं। तो इत्यादि पुराण वाक्येषु निंदा स्मरण से, अब तुम कह रहे हो एक वाक्य में एक जगह अपने को ऐसा मिल रहा है वर्णन कि जो है नामन, कोई को भी संग करके भगवान नामन को उच्चारण करना है अपने को, और एक तरफ अपने को ऐसा वर्णन मिल रहा है कि जो भिक्षा की आशा से मेरा नाम ग्रहण कर रहे हो, वाके तो पाप को मैंने वाको तो दूर से ही परिवर्तन करना है, ऐसे वचन मिल रहे हो। तो जो यात्रा के अपने को वचन मिल रहे हैं, और वाक्य बाद सप्तम स्कंधे समाप्त हो, अहम पुराभव कश्चित गंधर्व उपबर्हण इत्यादि भी नारद वाक्य ना। तो ये अपन ने देखो वो सप्तम स्कंद के 15वें अध्याय को, ये दूसरा श्लोक है। आप भागवत जी आपके पास हो तो निकाल के बापू देखो विषय को, जहां यहाँ पे ये बात कह रहे हैं कि नारद जी ने ये बात कही कि पूर्व जन्म के या के पहले के महाकल्प में मैं गंधर्व तो, गंधर्व मतलब नाम, मेरा नाम उपबरहण तो, नारद जी ये बात कह रहे हैं। और गंधर्व मन में मेरो बड़ो सम्मान हतो, यूं नारद जी ने कही। जो गंधर्व हुए हैं गीत गाने वाले, तो मेरी सुंदरता, मेरी सुकुमारता और मधुरता बहुत अपूर्व थी, मैं देखने में भी बहुत सुंदर हतो, और मेरे शरीर सुगंध निकलो करती, ऐसे नारद जी वहां कह रहे हैं। और स्त्रियां मुझसे बहुत प्रेम करती हैं, और मैं सदा प्रमाद में ही रहता होतो। ये अपन ने जल भेद में देखो, अपन ने इंट्रोडक्शन में देखो तो गायिका कुपशंका गंधर्वा इति विश्रुता, तो वो देखो यहाँ पे वाकी संगति मिल रही है कि मैं, यूं कह रहे हैं कि मैं अत्यंत विलासी हतो, और एक बार देवतान के यहाँ ज्ञान सत्र भयो, और वहां में बड़े बड़े प्रजापति वगैरह सब आए, और भगवान की लीला को गान करने के लिए उन लोगों ने गंधर्वन को और अप्सरान को बुलाया। नारद जी कह रहे हैं कि मैं ये जानता तो कि संतन को समाज है, फिर भी भगवान और भगवान की लीला को वहां गान हुए है, लेकिन स्त्रियन के साथ जो है लौकिक गीतन को गान करते भय, और मैं उन्मत्त होकर के वहां पहुंचा हूँ। तो देवता ने ये सोचो कि मेरो अनादर हो रहा है, तो देवता ने शाप दे दियो कि तुमने हमारी अवहेलना करी है, तो तुम्हारी सारी सौंदर्य संपत्ति नष्ट हो जाए और शूद्र हो जाओ। वाके कारण वह शाप सुए नारद जी दासी के पुत्र भय। लेकिन वह दासी के पुत्र हो वाले जन्म में इनने महात्मान को सत्संग और सेवा शुश्रूषा करी थी करके, दूसरे जन्म में ये ब्रह्मा जी के पुत्र भय। यूं देखो जाए तो तीसरे जन्म में ये ब्रह्मा के पुत्र नारद भय, माने ब्रह्मा के पुत्र भय हैं। तो संतन की अवहेलना और सेवा को ये मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, ऐसो नारद जी कह रहे हैं। अब या तरह सु यहाँ अपन ने देखो तीन वचन की संगति करी है। एक तो षष्ठ स्कंध की संगति करी है, और सांकेतम पारिहास्यम वाला श्लोक आपको, षष्ठ स्कंध को अजामिल वाला उदाहरण, और वाक्य बाद जो है ये भिक्षाशया ये गृहणंती वो वाला श्लोक अपन ने देखियो है। और ये तीसरा जो है सप्तम स्कंध को वचन अपन ने देखियो है। इन तीन वचनन के संगति इनको देखने के बाद जो है अपना दिमाग कंफ्यूज है कि वास्तव में जो है संग करना कौन को। जब वक्ता चुनने की बात आ रही है, श्रोता वक्ता की बात चल रही है, तो कैसे आपको निर्धारण करना। आप में क्यों सा वक्ता के निर्धारण की बात जल भेद में महाप्रभु जी करना चाह रहे हैं। इन बीच में एक प्रश्न मैं आप लोगों के साथ उठा रहा हूँ, उनको आप लोग हो सके तो, या
अभी जवाब दो, या तो अगली बार जवाब दे दीजिए, अगर आपके पास है उपलब्ध तो दे दो जवाब। वो प्रश्न ऐसा है कि महाप्रभु जी को एक वचन है, सुबोध जी में लगभग तो मुझको लगे प्रथम स्कंध को ही है, लेकिन वाको एग्जैक्ट उद्धरण सुबोध जी को मुझको स्मरण नहीं हो रहा है कहाँ पे है। लेकिन खरो सोना है, महाप्रभु जी को शुद्ध शुद्ध वचन, या में तो कोई संशय नहीं है। वह वचन में श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि श्रवण कीर्तने श्रोतृ वक्तृ दोषै ही न संबध्यते। श्रवण कीर्तन में श्रोता वक्ता के दोषण को कोई संबंध नहीं गिनना चाहिए। अब ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई अपने सामने। भागवत में भिक्षाशया ये गृहंती, ये कह रहे हैं कि ये गृहंती मम नामानि चार्जुन, वह को दूर से परिवर्तन करो ठाकुर जी कह रहे हैं। तो और एक तरफ महाप्रभु जी कह रहे हैं कि भाई जब श्रवण कीर्तन हो रहा है तो हमें वक्ता और श्रोता के दोषण को गिनो ही नहीं, तो इसे रामायण गा के हो रहे हो। एक तरफ आप श्री आज्ञा कर रहे हैं कि दोष संबद्ध नहीं है श्रोता और वक्ता के, भले श्रोता में कोई दोष हो या वक्ता में कोई दोष हो। तो श्रवण कीर्तन हो रहा है तो श्रवण कीर्तन कोई भी करे, कैसे भी करे, कहाँ भी करे, तो हमें इन दोषन की रामायण को क्यों गायो जा रहे हो है, ये मेरा प्रश्न है। कारण कि अभी कुछ दिन पहले जो है ये चर्चा भई थी मेरी कोई के साथ, कोई ने मुझसे प्रश्न पूछो तो वहां मैं ये प्रश्न आप लोगों के साथ भी शेयर कर रहा हूँ। आप लोग आपको क्या जवाब देना चाहोगे? और जवाब ऐसा होना चाहिए कि जवाब देने के साथ ही वो आदमी चारों खाने चित्त होना चाहिए। तो नहीं तो पूर्व पक्ष तो बहुत स्ट्रांग है। पूर्व पक्ष ऐसा खड़ो किया है उन्होंने कि महाप्रभु जी के वचन को ही अपने सामने लाके खड़ो कर दिया, तो अपन तो आपको काट भी नहीं सके। महाप्रभु जी के वचन आ रहे आड़े आ रहे, तो या को क्या जवाब है? या बखत दोगे जवाब कि अगली बार में देने वहां? अरे वाह, फाइन। मैं तो बोलो, अनम्यूट कर और बोल। उमा। हाँ अभी हुआ। अनम्यूट जल्दी होवे नहीं जे बहुत टाइम पे हो। हाँ दंडक अच्छा। प्रणाम। जी तो हाँ। मैं ये समझू कि यहाँ पर हमको महाप्रभु जी कोई भी बात कहे तो वो एक तो बेसलेस नहीं होवे, और महाप्रभु जी हमेशा रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बात करे। तो यहाँ पर जो श्रोता वक्ता के दोषन को विचार नहीं करना ना वहाँ में, मतलब जैसे सूत जी और शौनक जी है, तो सूत जी हते, शौनक जी हते वो उछली कास्ट के हते, सूत जी निचली कास्ट के हते। तो भगवत भजन में अगर ऐसा कोई है दोष तो वो दोषन को अपन को विचार नहीं करना। अगर दोनों जो है श्रोता और वक्ता, वो दोनों को प्योर एंड प्योर इंटेंशन भगवत भजन है, तो वहां में और कोई दोष नहीं विचारनो। वैसे मतलब मेरे को लगे कि उस टाइप के दोष को नहीं विचार करना। पर कोई अगर भगवत अर्थ भजन करने के लिए बोले पर प्रयोजन उनको भगवत अर्थ नहीं, जैसे आपने बताया हो कि जैसे भिक्षा के अर्थ करे या फिर दूसरों कोई लौकिक प्रयोजन के अर्थ करे, तो वहां में तो डेफिनेटली वो श्रोता वक्ता को अगर, क्योंकि वो जो कहवे वालों है और जो सुनने वाले हैं उनको जो हेतु है वो भगवत भजन है ही नहीं, उनको हेतु कुछ और है, तो फिर वो भगवत भजन कैसे फलित होएगा, ऐसा मैं समझू लीजिए। लेकिन प्रश्न ये है मितुल कि जब महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन है श्रोतु वक्तृ दोष ही न संबध्यते, तो स्पेसिफाई तो महाप्रभु जी नहीं कर रहे हैं कुछ भी। हाँ पर महाप्रभु जी को कंठोक्त प्रमाण अपने को नहीं मिल रहे है ये। या वचन की संगति अपन कैसे करेंगे? दोष ही, दोषन को संबंध ही नहीं है यहाँ पे। दोष ही न संबद्धते, ऐसे महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं श्रवण कीर्तन में। और एक तरफ अपन दोष की बात कर रहे हैं कि भाई जो भिक्षा की आशा से जो नाम ग्रहण कर रहा है, तो हमें ये दोष तो है ना कि भिक्षा की आशा से भगवत नाम ले रहे हो है, तो ये दोष तो आया ना हमें। और महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तन है श्रोत्र वक्तु दोषे ही न संबद्ध होते, तो क्रॉस हो रहा है महाप्रभु जी को वचन बिल्कुल आपको। मतलब महाप्रभु जी भागवत की संगति के बिना ही बात कर रहे हैं,
नहीं तो ये ऐसा जो तो हो नहीं दूसरों सके। वालों है आपको तो प्रमाण मिले ना कि वो तो मतलब ठाकुर जी ने मतलब भागवत जी में कही है कि कामना सु भगवत भजन करे वासु तो अमुख रहना, जो अभी आपने कही वो तो प्रमाण मिल ही रहे है ना जे तो वहां में तो वो आ ही रहे हो कि भिक्षा के अर्थ करे या भगवत भजन के इंटेंशन सु नहीं करे, कोई लौकिक कामना सु करे तो वो तो दोष है ही है जे तो वो मिल रहा है। पर वो जो तो पहले वालों आपने कही वाको संगति कहाँ से लेना वो नहीं पता चल रही है। वो तो दूसरी बात भी है ना कि दोनों ही वचन मिल रहे हैं अपने को। दोनों को वचन। एक तरफ अपने को प्रमोशन के वचन मिल रहे हैं और एक तरफ डिमोशन के वचन मिल रहे हैं। एक वचन तो अपन श्रोता वक्ता के दोषन को वहां पे विचार किया होगा कि भाई सांकेत्यम पारिहास्यम, कुछ भी विचार मत करो। और वासु महाप्रभु जी के वचन मिल जा रहे हैं कि सांकेत्यम पारिहास्यम व स्तोभनम हेलम में होगा, वैकुंठ नामक ग्रहणम अशेषाघहरम विदुर। बिल्कुल खरे सोना की बात है। वासु तो महाप्रभु जी के वचन एकदम टैली हो जा रहे हैं। लेकिन ये जो वचन है पुराण वाक्यन में निंदा स्मरण करो है कि ये भिक्षाशया ये गृहणती वो, और दूसरों कश्चित गंधर्व उपबर्हण वाले वचन में भी यहाँ पे देखो पुरुषोत्तम जी यही शंका उठा रहे हैं कि देवता ने उनको श्राप दे दियो, नारद जी ने, नारद जी को देवता ने श्राप दे दियो। और ये नारद जी पुरुषोत्तम जी अपने को ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रथम स्कंदे नारदे न स्वस्य शूद्र जन्मनि योगी संगत तदुक्त भगवत कथा श्रवणाभ्याम स्वस्य भगवत रत्यादि कथनम। यूं कहना है प्रथम स्कंद में नारद जी ने खुद को स्वजन शूद्र जन्मनि शूद्र जन्म में योगी संग, जो योगी इनको संग कियो तो, और उनने जा तरह को नाम श्रवण भगवत कथा श्रवण वगैरह बताया हो तो वह श्रवण के द्वारा स्वस्य भगवत रति आदि कथन, हमों को भगवान में रति पैदा भई, ऐसे नारद जी कह रहे हैं। और एकादश स्कंधे च, एकादश स्कंद में भी भगवता कथा श्रवणादि अर्थम सत्संगस्यैव कथनम च कथम संगच्छते। और महा उद्धव जी कह रहे हैं, अब ये उद्धव जी के वचन में ठाकुर जी ने साफ वहां पे कौन को संग करना कौन को नहीं करना ऐसा सब बात बताई है। तो ये वो दोनों वचनन की संगति कैसे होएगी, यूं पूछ रहे हैं। यूं कह रहे हैं कि तथा गुण कर्म अनुरूप भगवत नामोच्चारितृणाम, माने उनके जो गुण का और जो भी कर्म है वाके द्वारा वो भगवान के नाम को उच्चारण करें। और भिक्षा आशा मात्रेण कथम निंद्यतम, भाई ठाकुर जी को गुणगान तो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, चाहे भिक्षा की आशा से कर रहे हैं, नाम तो ठाकुर जी को ले रहे हैं, तो उनकी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज। कथम निंदितम गुणगात रूप बरहण से च कथम विश्वसर्ग साप, वो विश्व के सृष्टा ने उपबरहण को, मैंने इनके जो दासी पुत्र के पहले जो उपबरहण नाम के जो गंधर्व थे, वाह रूप में इनको श्राप मिलो क्यों, भले उन्मत्त हो कैसे ही, इनने गाया तो भगवत गुणगान, वहां को श्राप मिलो क्यों। ये संगति कुछ समझ में नहीं आ रही है, ऐसी शंका है। वह शंका में मैंने भी अपनी एक शंका घुसा दी कि महाप्रभु जी सुबोधि जी में वचन कर रहे हैं कि श्रवण कीर्तने श्रोत्र वक्तृ दोषे ही न संबध्यते। तो इन सारे वचनन की संगति कैसे होएगी, वो मेरा प्रश्न है। हाँ बोल जिज्ञा। धनपतनाम जेजे कोशिश कर रही हूँ, पता नहीं जेजे सही हो या गलत। ये अधूरे विप्रकर्षेवा को कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो सके कि थोड़ो निकट थोड़ो दूर वैसे आज्ञा करी थी षोडश ग्रंथ में महाप्रभु जी ने के दोष अगर देखेंगे तो फिर जो श्रोता है उसको ही बिगाड़ होएगा। तो जो सॉरी जीजे आगे नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ, वैसे सोच रही हूँ कि ये हो सके। नहीं,
सॉरी। और कोई? कोई बात नहीं, अपन आगे चले, अगली बार विचार करेंगे। पेंडिंग हाँ। रहने तो ये प्रश्न। हाँ, अरे वाह, क्या बात है उमा, बोल भाई। तो जैसे क्लियर क्यों नहीं दिख महाप्रभु रहा? जी, खबर नहीं, मैं झांको वही क्यों दिख चेक रहा? कर रहा था। अब क्लियर है। हाँ हाँ, बेटर। अब ठीक है। हाँ। हाँ, मैं जैसे वो तो महाप्रभु जी के वचन तो वो तू देखने पड़े। बोल सके तो बोल, तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो कोई बात नहीं। नहीं, बोल पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। बीच में खांसी आएगी, ओके। उतना ही है बस। मैं अच्छा, कह रहा हूँ तो ओके फाइन। मैं कह रहा था जे जब महाप्रभु जी के वचन तो बाद में अगर अपन साधन प्रकरण भी लेवे तो प्रमाण चतुष्टय बोल के बाद में सर्व प्रमाण आपने कही है अंत में। तो ये कौन से पक्ष में सुबोधनी जी में लियो है वो तो देखना ही पड़ेगा ना, कि वो साधना अवस्था में है या फलावस्था में है। क्योंकि फलावस्था में तो जो भी कोई ने पिक्चर को गाना भी कह दियो तो अभी जैसे काका जी कई बार गजल को उदाहरण देवे और पिक्चर के गाना को उदाहरण देवे जहाँ में पुष्टि जल के है। तो अभी ऐसे कोई पुष्टि निकाल सके तो फिर तो कोई पाश्चात्य गायन जिसको सोल उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कमाई हो, वाको भी पुष्टि में स्वीकार हो सके हैं अपनी आनंद के लिए। और अपने ठाकुर जी के बीच में, अपने और अपने ठाकुर जी के बीच में जो चले वो अलग अपनो ही स्वयं को मार गए। तो यहाँ में गुणगान को अगर देखनो होवे तो कोई कौन से उद्देश्य से पहले कर रो है, बाकी उद्देश्य, वाको उद्देश्य भक्ति है कि नहीं। क्योंकि गुणगान को एकमात्र उद्देश्य तो वही होना चाहिए। और दूसरों जो मर्यादा मार्गीय को जो उपाय दिए गए होंगे मर्यादा भक्ति के अंतर्गत, शास्त्रोक्त उपायन के अंतर्गत, तो वाक्य अलावा कोई भी कर रहे है तो मतलब जो पुरुषोत्तम जी भी उठा रहे हैं क्वेश्चन वहां में एक ऐसे ही दिख रहा है कि भाई वाकई उनको मिलो क्यों ऐसे श्राप। पर उनने जिनके लिए बुलाए हो तो जो गुणगान जा कारण से बुलाए हो तो वो कारण ना करके आपने जो गुणगान की जो महिमा है, गुणगान को जो महात्म्य है, ठाकुर जी के नाम को जो महात्म्य है वाको आपने नीचे गिरा दियो। ऐसे लौकिक पुरुषन की तरह ठाकुर जी को बुला लियो। जैसे अपने यहाँ भी सेवा में ऐसे सब नाम अपन यूज करे हैं कि जो ठाकुर जी में ही यूज करे, फिर अपन कोई दूसरे व्यक्ति से ऐसे बात नहीं करे क्योंकि वो एक महाप्रभु जी की मर्यादा है। तो मैं एक पक्ष में जो पुरुषोत्तम जी को है वहां में मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि पुरुषोत्तम जी जब कह रहे हैं कि ये दो अलग अलग फैसेट्स क्यों दिख रहे हैं, कि कोई ने ऐसे भी कह दियो कि अजामिल ने अपने पुत्र को बुला लियो तो नाम गिन लियो गयो। बात सही है, वहां पे नाम को महात्म्य बताने के लिए वो बात आई है। वो बात अपन हर रोज कृष्णाश्रय में ठाकुर जी से हम लोग अपन ये विनती कर रहे ही है। तो वो महाप्रभु जी ने भी अपने मार्ग में स्वीकार्य है अजामिल को के नाम को। तो वो नाम महात्म्य महाप्रभु जी ने भी लियो है। नवरत्न में भी महाप्रभु जी ने नाम महात्म्य लियो है, जो एंडिंग में महाप्रभु जी श्री कृष्ण शरणम बोल रहे हैं वहां भी नाम महात्म्य लियो है। वो सब वहां भी एक्चुअली देखने जाए तो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि आपसे कुछ नहीं हो रहा है फिर भी चिंता हो रही है, तो ये चिंता की निवारणार्थ आप ये नाम लो। ये भी एक जो कहवे तो एक रीजन ही हो गयो ना। एक एडिशनल रीजन हो गया, भक्ति के लिए नहीं, या के लिए वा के लिए नहीं, पर आपको क्योंकि चिंता हो रही है या लिए आप नाम ले लो। एक बराबर। तो बहुत थिन लाइन दिख रही है यहाँ पे कि एक जहां पे कोई भक्त्यात्मक चिंता या भक्त्यात्मक कारण की वजह से आप कोई नाम ले रहे हो तो प्रशंसनीय गिने जा रहे हो। और एक जब आपने एक जो प्रभु की तरफ से पुष्टि आ रही है कि आपने प्रभु को नाम ले लियो ऐसे संजोगन में जो जब आप प्रभु को संबोधन नहीं करने वाले थे और प्रभु ने सुन लियो। तो वो जो इनकी चाचा हरिवंश जी की बात आवे है कि जो कह के ठाकुर जी ने मेरो नाम सुनो है तेरो अभी तक सुनो नहीं है, या लिए तू मैं जहां पैर रखूं वहां हम्म, पैर रख तो यमुना जी में नहीं डूबेगो। वहां भी सेम ही इशू सही है, है। यमुना जी में चलने के लिए थोड़ी नाम लियो थो उनको, क्योंकि वहां पार जाके सेवा में पहुंचनो तो या लिए नाम लियो थो। और वो बराबर, अपनों सही है। खुद को महात्मा करने गए तो ये जो दोनों नाम लेवे की भी रीजनिंग है पुरुषोत्तम जी को जो बीच में आ रहा है वो भी यहाँ पे मैं समझू कि ये क्लियर आउट हो जाए कि भाई कोई भी भक्ति के लिए या सेवा के लिए अगर आप नाम ले रहे हो तो वहाँ को अलग रिफ्लेक्शन आ रहा है, कोई दूसरे उद्देश्य ले रहे हो तो वो नाम को
व्यर्थ कर रहे हो और आपको महात्मा घटा रहे हो। और महाप्रभु जी को जो आपने वचन दियो, वो वचन मैं समझू कि वो शायद वो फलावस्था की स्थिति में होएगा जो काका जी को मैंने उदाहरण दियो वैसे। अम, हाँ मितुल बोल। हाँ, धन्यवाद मैम जी। देखिए मोको मतलब पता नहीं, एक पॉइंट ये सूझ रहा है कि गीता जी में जैसे प्रभु ने कही थी कि मेरे अलग अलग प्रकार के भक्त है, कोई मेरे को संकट समय याद करे, कोई लौकिक कामना सुख करे, कोई मेरे को परायण होके करे। तो हमें भी प्रभु कह रहे हैं कि भक्तन तो अलग अलग है, पर सबसे श्रेष्ठ भक्त तो जो मुझ में परायण हो रहे हैं, जिन्होंने मतलब जो योगिन की प्रक्रिया है कि जो मतलब योग सिद्ध करके सिर्फ मेरे लिए परायण होके करे, वो भक्त मुझे श्रेष्ठ है। तो वहां पर भी मतलब अलग अलग नाम तो ले सके, पर वो नाम में फिर फल में अंतराय आ जावे ना। मतलब जैसे ठाकुर जी कह रहे हैं कि अगर आप कोई लौकिक देव को भी भजन कर रहे हो तो आपको वो लौकिक कामना ही सिद्धि होएगी, फिर मैं नहीं सिद्ध होऊंगा। तो वैसे ही यहाँ पर अगर मतलब जो अपन सोच रहे हैं कि कोई भक्तियात्मक नहीं कर रहा है, तो फिर वाक्य फल में अंतराय आ जाएगा ना, वाको प्रभु की परायणता नहीं होएगी, फिर वाको जो रिस्ट्रिक्शन है फल वो उतना ही हो जाएगा। तो ये रेफरेंस अपन उठा सके जे मतलब जो ठाकुर जी ने वहां पर कही है। और देखो प्लस जे मितुल जी एक मैं और, एक सॉरी हाँ जे एक बोल। सिर्फ मित्तल भाई के नहीं नहीं फॉलो बोल अप बोल। में ही कह रहे तो कि ये क्योंकि भक्त्यात्मक पे क्यों इतना प्रेशर आ रहा है, क्योंकि भक्ति वर्धिनी ये बात आ रही है कि अपन को वक्ता को चूज करना है। तो आप सुन तो कोई भी पास से सको, वो कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपको लक्ष्य अगर भक्ति है तो फिर ये फॉलो करना चाहिए जल भेद में वह हिसाब से। और इसीलिए जो आपने पहले चार्ट में समझाया हो तो कि लोग अलग अलग प्रकार से नाम ले रहे हैं, पर फिर वो जैसे गंदी नाले को जल है उस टाइप को ही मतलब स्थिति हो जाए वाको, फिर वो नदी या जो बेस्ट जल है कि जैसे बेस्ट प्रभु को जो नाम को अपन को जो फल मिलवे वालो है, या जो प्रभु के नाम के साथ जो अपन को जुड़वे की जो एक अहेतुकी भक्ति है, वाकई वो स्थिति प्राप्त नहीं हो रही है ना। तो फिर वो नाम तो ले रहे हैं पर वो जलभेद में वो उस प्रकार के आ रहे हैं जो गीता जी से डायरेक्टली रिलेट हो रहे हैं, वैसे मेरे को लगे चीजें। फाइन। ये वैश्य कुछ कहना चाह रही है। મને ઉમંગભાઈની વાત બરાબર લાગી એમાં वो तेरे को वहां में बोल तो सबको सुनाई नहीं दे रहा तो, कहेंगे सबको सुनाई देना चाहिए ना वहां में। सुनाई दे रहे हो जय, सुनाई दे रहे हो। सुनाई दे रहा है जे दे रहे हो सुन। हाँ, क्योंकि वहां में हाँ बोलेंगे जी। तो एको आएगा। अच्छा ओके बोल। ઉચિત લાગે છે हाँ એક એક્ઝામ્પલ અગર આપીએ કે એ ભાગવત जी નહોતા વાંચતા કે ભિક્ષાવૃત્તિ નહોતા કરતા એમની ઈચ્છા નહોતી એમ કરે તો એ સબ્જેક્ટિવ વાત થઈ ગઈ ને કે જીવ મહાપ્રભુ જે ઉપદેશ કરે છે મહાપ્રભુ જે આજ્ઞા નથી કરતો કે આમ બી થાય ને આમ બી થાય, પણ તમે જીવ તરીકે તમારે સોચવાનું છે કે કેવી રીતના તમે આ વસ્તુ લઈ લ્યો છો એમ કરીને કે તમારા ઉદ્ધારમાં કે તમે કઈ રીતે ભક્તિથી ભગવત નામ લ્યો છો કે તમે કઈ વસ્તુ માટે તમે ભગવત, આમ તો દોષ નથી જ જોવાનો, એટલે દોષ ભગવત નામ છે, દોષ જોવાનો થોડી છે, પણ સબ્જેક્ટિવ કદાચ આજ્ઞા કરતો ओके। हाँ अच्छी बात है। वैशु ने भी अच्छी बात बताई। ये सारो प्रश्न याली उद्भव भयो वैष्णव के अभी सूरत में एक विषय पे चर्चा चल रही थी कि अपन यत्र तत्र कोई को भी सुनने के लिए मना कर रहे हैं। जैसे टीवी पे आती भाई जो भी भागवत कथा है, और उन लोगों की आर्गुमेंट ये है कि कोई भी मतलब भागवत ठाकुर भागवती तो सुना रहे हैं, वो अपन सुनने के लिए ना क्यों बोल रहे हो। टीवी में भी हर एक मुसु भागवत कथा आती है, अपन तो वहां पे तो ये रिस्ट्रिक्शन नहीं रख पा रहे हैं, वो लोग तो रिले कर ही रहे हैं। तो सुनना कि नहीं सुनना, और भागवती सुना रहे हैं, तो सुनने में ऐसा क्या नुकसान हो जाएगा। तो वाक्य कारण ये सारे प्रश्न उद्भव है, और ये अपने जलभेद के या विषय से कनेक्टेड विषय है, या लिए मैंने आपको यहाँ पे उठाया। आया ना आपको ध्यान में। तो इन सारी बातों को देखो समाधान ऐसे है। अच्छो प्रयास किया सब लोगों ने, मितुल ने भी अच्छो, उमंग वैशु ने भी, उमंग ने भी बहुत अच्छी बात बताई। लेकिन एक बात, एक की के रूप में, एक कुंजी के रूप में आपको याद रखो कि जा तेरे को श्रवण कीर्तने, महाप्रभु जी कह रहे हैं कि श्रवण कीर्तने श्रोत्र वक्तृ दोषे ही न संबध्यते। श्रोता वक्ता के दूषण को कोई संबंध नहीं है जब श्रवण कीर्तन हो रहे हो तब। महाप्रभु जी कौन से आशय में कह रहे हैं, या को आशय समझना हो तो महाप्रभु जी के वचन को ही आगे करना पड़ेगा ना।
महाप्रभु जी के वचन सुनिए, अपन को यह वचन को समझना पड़ेगा। महाप्रभु जी के वचन के हिसाब से महाप्रभु जी प्रथम स्कंद में कौन सी चीज को श्रवण मान रहे हैं, पहले ये तो नक्की करें अपन। हर एक श्रवण को अपन श्रवण नहीं मान रहे हैं, और हर एक कीर्तन को अपन कीर्तन नहीं मान रहे हैं पांचों। महाप्रभु जी ने श्रवण की कोई एक परिभाषा निर्धारित करी है कि भगवद वाचक पद वाक्यानाम शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धारणम श्रवणम। ये श्रवण की परिभाषा है। और भगवद वाचक पद वाक्यानाम शक्ति तात्पर्य निर्धार पूर्वक मुखादुच्चारणम कीर्तनम। ये महाप्रभु जी ने परिभाषा बताई है कि भाई जब भी भगवद वाचक जो भी पद और वाक्य हैं उनको शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धारण करना। शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धारण मतलब तुमको पर और अपर अर्थ को विचार करके वह वाक्य को निर्णय करना। या को नाम श्रवण है, ऐसे नहीं कभी कोई ने कुछ भी बोल दियो वाको अपन श्रवण कह रहे हैं और वाको अपन कीर्तन कह रहे हैं। ऐसे श्रवण कीर्तन में श्रोता और वक्ता के दोषण को तो 1% नहीं 100% विचार किया जाएगा। वहां में तो दोषण को संबंध है और है। ख्याल में आई ना बात ये। तो जहां तक, और अब ये बात यहाँ तक की है कि संकेतम पारिहास्यम, संकेत में और परिहास में मजाक में तुम भगवत नाम लेने की बात है। वह वक्त भगवत वाचक पद वाक्यन को शक्ति तात्पर्य पूर्वक निर्धारण नहीं हो रहा है, यानी ये वाक को श्रवण नहीं मान रहे हैं। और अजामिल में कैसे हो गई बात? तो अजामिल में वह परिभाषा को विचार नहीं है। अजामिल के प्रसंग में अनुग्रह को विचार है कि ठाकुर जी अपने नाम को महात्म्य जब स्वयं प्रकट करना चाहें तब वहां आप कुछ को कोई भी चीज को विचार नहीं करें, जीवकृत साधन की अपेक्षा नहीं रखे हैं। या के लिए वहां पे नाम से भी उद्धार हो जाएगा। ख्याल में आया ना? ये सारोया को स्वरूप विचार है। मुझको लगे आप लोगों को शंका आई होगी समझ में। ठीक है ना? तो वाकई बात ये अपन ने ये देखियो। और वाकई बात देखो, किंच एवं भाव भेदेन नाम आदि उच्चारितॄणाम गुणगात्र प्रभृति नाम च स्वरूप भेदे फल भेदे च अवगम्य माने कथम द्विविध वाक्या नाम अविरोध। ये देखो क्या कह रहे हैं। तो भाव के भेद के कारण, भाव में भेद है ना, एक ठाकुर जी के स्वरूप को जान करके मुख से उच्चारण करना और एक बिना जाने मजाक में ठाकुर जी को नाम लेना, तो भाव में भेद है। तो भाव भेदे न नाम आदि उच्चारितॄणाम, नाम आदि को उच्चारण करने वाले में, और गुणगात्र प्रभृतृणाम, जो गुणगान करने वाले हैं ठाकुर जी के नामन को, उनको स्वरूप और उनके द्वारा गुणगान किए जाने वाले को फल, वह में भेद अपने को पता चल रहा है। तो दोनों में अविरोध कैसे लाना, दोनों वाक्य में अविरोध कैसे सब करना भाई, कैसे वह विरोध को, जो विरोधीपनो है वह को कैसे दूर करना। इति संदेह, ऐसा संदेह होने पे, कारण कि दोनों दोनों ही खरे खरे भगवत वचन है, तो भेद तो आएगा ही भाव भेद के कारण। तो वहां महाप्रभु जी ये बात बताना चाह रहे हैं कि बात तुम्हारी सच्ची है कि जो गुणगान करने वाले हैं वो भगवान के गुणन को जान करके फिर भगवान को गुणगान कर रहे हैं। और जो वो खाली भिक्षा की आशा से ठाकुर जी को नाम ले रहे हैं वो भी ठाकुर जी को नाम ही ले रहे हैं, तो नाम को उच्चारण तो दोनों कर रहे हैं। तो उनको अविरोध कैसे समझना कि सही परिस्थिति कैसे समझना, वो यहाँ पे बता रहे हैं कि इति संदेह स्वीया नाम जाते, ऐसा संदेह जब स्वीयन को हो रहे है तब तद वारणार्थम, वाको दूर करवे के लिए, वारण करवे के लिए, तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगा, ये ब्रह्म सूत्र है। ये
जो अविरोध अध्याय है ना दूसरों वालों, ब्रह्म सूत्र के 4 अध्याय हैं, बराबर। दूसरो जो अध्याय है वो अविरोध अध्याय है, तीसरो साधन और चौथो फल। तो जो दूसरो अविरोध अध्याय है, जहां अविरोध बताया गया कि कैसे विरुद्ध श्रुतियों को अविरोध स्थापित करनो, वह प्रसंग में ठाकुर जी ने यूं कही है कि तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगात्। माने वहां पे और भी आगे की आगे पीछे के जो ब्रह्मसूत्र देखोगे आप, तो वहां पे ये निर्णय दिए हैं कि वाको अभिध्यान करने के कारण ही वाको सब वस्तुओं में प्रवेश हो गए। तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगात्। मैंने जगत जगत की प्रत्येक वस्तु वो ही बन्यो है और वो ही प्रविष्ट भयो है। या न्यायसु, यूं कह रहे हैं कि भगवान आकाशादि भूतेषु आधारेषु, भगवान जो हैं वो आकाश वगैरह जो हैं, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये सब जो बताए, उनके आधार, समझ में आया, सबके आधार प्रभु हैं। और तत्तद रूपेण स्थित्वा तत्तत् कार्य करोति, वो तत्तद रूप से स्थित होकर के तत्तत् कार्य ठाकुर जी कर रहे हैं। जब आकाश में ठाकुर जी स्थित है तो आकाशानुसार ही कर रहे हैं, वायु में स्थित है तो वायु वायु के अनुसार ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं। तो अपनो अपनो कार्य कर रहे हैं। तथा भगवत गुणा भी, जैसे ठाकुर जी को स्वरूप जो है इन पंच भौतिक पदार्थन में विद्यमान होते भय भी उन पंच उन पंच महाभूतन को जो कार्य है वह में भेद आप प्रकट हो जा रहे हैं। ऐसे ही भगवान के गुण भी भगवद रूप होने के कारण, भगवद रूपाद भौतिकेशु तत्तद भाव रूपेशु आधारेशु, वो उनके भाव रूप को आधार है। वक्तान के गुणन को, उनमें जैसे गुण होंगे ना ठाकुर जी के, वक्ता में जो गुण होगा तो ठाकुर जी को गुण वह आधार को पकड़ ले, वक्ता के गुण के जो आधार है वाको पकड़ लेगा। वक्ता में जो गुण है ना वाको ग्रास्प करके, जैसे पानी जहां गिरे आधार पे, वह आधार के गुण को एब्जॉर्ब कर ले। जैसे मट्टी में गिरे तो मट्टी वाला हो जाए, दूध में गिरे तो दूध बन जाए, जहां जहां भी गिरे हो वो वाक्य गुणन को ग्रहण कर ले है। ऐसे भगवान जैसे ठाकुर जी को रूप जो है पंच विध पदार्थन में अनुष्ठित होते हुए भी तत्तद रूप से कार्य कर रहे हैं, वैसे भगवान के गुण भी वक्ता के अंदर जो है प्रविष्ट होकर के वह को आधार पकड़ के वही सब कार्य कर रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं। तत्तद भावानुसार कार्यम कुर्वन्ति इति भगवत गुणानाम आधार वशेन। ये भी भगवान के जो गुण है वो आधार के कारण फलतः और स्वरूपतश्च, यानी उनको फल और वाको स्वरूप दोनों नाना प्रकारताम वदिष्यंत, यानी उनके नाना प्रकार हो जाए, बहुत सारे प्रकार हो जाए। कहेंगे उनको कहते हुए आधार निरूपणम प्रति जानते, तो वो कौन कौन से आधार हैं जिन आधारन को ठाकुर जी के गुण पकड़े हैं। ठाकुर जी के गुणन को कोई आधार तो चाहिए ना। ठाकुर जी के गुण जा वक्ता के भी हृदय में जाए तो वह वक्ता के गुण जा प्रकार के हैं, वह गुण को ठाकुर जी के गुण अपनो आधार बना ले और वैसे हो जाए। जैसे कहो जाए ना कि पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो लगे उस जैसा। तो भगवान के गुण भी वैसे ही हो जाए। जब वो वाक्य मुख से निकलेगो तो वही प्रकार से ठाकुर जी के गुण निकलेंगे। तो जहाँ प्रकार से निकल रहे हैं तो वह स्वरूप भी वैसो है और वह वह को करने वाले को फल भी वही प्रकार को है। यूं कह रहे हैं। ये प्रॉब्लम आती महाप्रभु जी के सामने, करके महाप्रभु जी को जरूरत पड़ी कि महाप्रभु जी वक्तान के गुणन को जल के गुणन सु साम्य करके बता रहे हैं। कारण कि कंफ्यूजन है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है। तो
कि भगवान के गुणन को सुनने में वक्ता को चयन करने की आवश्यकता क्या बात की है? क्यों वक्ता को चयन करना है? हर एक कोई तो वक्ता ठाकुर जी के गुण को ही गान कर रहे है, तो सुनने दो ना बको रोक क्यों रहे हो? कोई रोक या लिए रहे हैं? क्योंकि भगवान के गुण वाक्य गुण के आधार को पकड़ लेंगे और वैसे हिसाब से तुम कार्य करोगे। और इतिहास साक्षी है कि पांडुरंग आठवले ने जब अपना कैरियर शुरू कियो तो वह को सुनने वाली जनता अपनी पुष्टि मार्गी है नहीं हती। कोई भी नहीं होता वह को सुनने वाले के जो लोग हते वो बहुत थोड़े हते। वो खुद दीक्षित जी के पास आए तो हेल्प लेने के लिए कि आप मेरे को अपनी पुष्टि मार्गी जनता दो ताकि मैं अपनो सुनाऊं। तो ताजी ने आज्ञा दी थी कि भी जाओ उनको सुनो करके। और वाने महाप्रभु जी को गाली दे करके और महाप्रभु जी की निंदा कर करके सारी जनता को वैष्णव जनता को जो है स्वाध्यायी स्वाध्याय में कन्वर्ट कर लियो। आयो ना? वो भगवान के गुण ही आते, भगवान के गुण को ही गान कर रहे हो तो। लेकिन भगवान के गुण गाते गाते श्रोतान को कब वाक्य गुणन को आधार प्राप्त करके श्रोता वैसे बन गए ये खबर नहीं पड़ी। आज अपन हल्ला मचा रहे हैं कि ये स्वामीनारायणी हो गयो, ये पांडुरंगी हो गया, आठवले पांडुरंगी बन गयो, ये यहाँ घुस गयो, ये जो है वो आपको क्या कहना है, वो कौन सी है वो कुमारी है ना, ब्रह्मा कुमारी, ये ब्रह्मा कुमारी इसमें चलोगे हो। क्यों चलोगे भाई? सभी भगवान के गुणन को कह रहे हैं। तो सुनने में तो बड़ा ध्यान रखना पड़ा है ना, कौन कौन को सुनना और कौन को नहीं सुनना। कहीं कि वक्ता में जा प्रकार के गुण रहेंगे वह गुण को सुनने वालों माने भगवान के गुण वाको अपना आधार बनाएंगे और वो ही वाको प्रसारित करेंगे। हाँ बोल क्या कह रही है? તેનો પ્રેક્ટિકલ પ્રોબ્લેમ આપણે ભારતમાં એવી રીતના છે કે ભારતમાં પણ અલગ અલગ પ્રકારના લોકો હોવા જોઈએ ના ઇન્સ્ટા પર બી એક એવા છે મોડર્ન મોમ કરી એ પણ ભારતમાં જ કહી છે તો એમાં કેવી રીતે આપણે ડિફરન્સ કેમ કે તો ગુણ અગર બેસિકલી આપણે કહીએ તો ગુણ કયા બેસિસ પર તત્વો પર એટલે રજો ગુણ સત્વ भगवान के गुण, भगवत गुण। और भगवान के गुण जो ठाकुर जी के एक बात समझ वैशु कि वो कह तो जैसे भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहे है, भागवत के ऊपर प्रवचन कर रहे है और भागवत कथाकार को कह रहे है अपन भागवत कृष्ण कथा सुनने जा रहे हैं। और एक बहुत अच्छे प्रवचनकार की बात बताऊं मैं तो को, वो यूं कहवे गीता के ऊपर बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं। वो यूं कह रहे हैं कि कृष्ण जो हतो कृष्ण कभी एग्जिस्ट करते ही नहीं हतो, कृष्ण हते ही नहीं। क्यों नहीं हते वाको कारण ये बतावे वो यूं कहे कि कृष्ण तो तुम्हारे मन की आकर्षण शक्ति है, वाको तुम कृष्ण के रूप में देख रहे हो। गीता वही है, बाकी कृष्ण नाम को तत्व कभी हतो ही नहीं। और सुन भगवत गीता रहे हैं और या तरह के बात को सुने तो अपने को क्या हाल होगा बता तू? अपनी भक्ति से कहाँ मैच होगी ये बात? और एक अच्छो खासो समुदाय, अच्छो खासो समुदाय हो, मैं थोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छो खासो समुदाय वो यूं कह रहे हैं। उन लोग ये अंग्रेजन ने उनको पट्टी या तरह की पढ़ाई है कि एक्चुअली जाकू भारतीय लोग कृष्ण मान रहे हैं वो कृष्ण की कथा नहीं है, क्राइस्ट की कथा है। वो तो भारतीयन की आदत खराब है करके वहां में माखन चोरी और रास को वर्णन आ रहे हो। बाकी क्राइस्ट ने कभी रास नहीं की और माखन नहीं खाया। एक्चुअली उन लोगों को हमें इंटरेस्ट હતો करके उनने क्राइस्ट को कृष्ण बनाया हुआ है। मूल में क्राइस्ट की कथा है, ये लोग ने कॉपी करके वहां कृष्ण की है। अब ये बता तू, कहने को तू भागवत कथा ही सुन रही है,
अब ऐसे वक्ता को सुनना कि नहीं सुनना? और ये वचन कहाँ से निकालो कि कृष्ण तुम्हारी आकर्षण शक्ति है। આપણે હતા એ વર્ષો તો. हाँ, अपनी आकर्षण शक्ति है। वो एक आकर्षण शक्ति है जो तुमको खींचे है। वो कर्म में रही भई है। भाई साहब के कर्म तुम करो, तुम भी वैसे ही बन जाओगे। एक्चुअली वो बात सिखानी है। और कृष्ण को कैरेक्टर जो है वो फिक्टिशियस है, काल्पनिक है। एक बहुत दूसरे कृष्ण के प्रवचनकार, गीता के प्रवचनकार, वो यूं कह रहे हैं कि अर्जुन को ठाकुर जी ने जो अपनो रूप दिखायो, इट वॉज नथिंग बट कृष्णा's पार्ट ऑफ मैसमेरिज्म, માયા પ્રભુની માયા भ्रम, ભ્રમ માયા भ्रम। अब जैसे कि अपन ट्रेन में बैठे हैं, कोई अपनी पॉकेट मार ले, तो कृष्ण में क्या अंतर फिर? ऐसे ही तो है ना। अपने को धोखा देके मैस्मराइज करके अपनी पॉकेट मार ले रहे हैं। ऐसे कृष्ण यदि तुमको यदि मैस्मराइज करके अपनो विराट रूप दिखातो है, वास्तव में होवे नहीं, तुमको ऐसा लगे कि विराट है, रूप है। बहुत अच्छे प्रवचनकार हैं वो ये बात कह रहे हैं। ભાગવતજી हाँ, नहीं गीता को। नहीं गीताजीનું પ્રવચન છે મને મહાત્માને કેન્સલ કરે છે वही तो बात कह रहा हूं मैं। तो हर एक को सुनना याली अपन अवॉइड कर रहे हैं। कौन को सुनना और कौन को नहीं सुनना, आज सारी बात जाने तो बाहर वाले की बात है वैश्व। लेकिन जहां तक अपन अपन पुष्टि मार्ग की जनता की बात कर रहे हैं, तो क्या आज पुष्टि मार्ग की जनता बालकन को, जो अन्य गोस्वामी बालकन को सुन रही है, वो नहीं सुन रही है મારી સુરક્ષા और भ्रमित नहीं हो रही है? कैसे नक्की करोगे? कैसे नक्की करोगे कि जा आशा से तुम भगवत गुणगान कर रहे हो, वहां को प्रभाव तुम पे काम करे, कोई करेगा? बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है। मेरे के तो चैलेंजिंग तो पुष्टि मार्ग के वैष्णवन के लिए चैलेंजिंग बात है, बाहर वाले के लिए इतना चैलेंजिंग नहीं है। लेकिन अपने लिए तो मोस्ट चैलेंजिंग बात है कि अपने में ही अपन को अपने शत्रुओं को ढूंढना है। अपने में जिनको अपन अपना मान रहे हैं, विल विथ फुल फेथ, उनमें अपन को अपने शत्रु को ढूंढना है कि कहीं अपना शत्रु तो नहीं है। बहुत बड़ी ट्रेजेडी है ये अपने मार्ग की। और कहने को वो महाप्रभु जी को सिद्धांति तो कह रहे हैं, कहने में कोई कसर थोड़ी छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं। अभी एक लेटेस्ट में मैंने तुम लोगों को शायद बताई होगी कि नहीं बताई होगी, मैं भूल गया हूं, कि 3 दिन तक भागवत सप्ताह के ऊपर प्रवचन करने के बाद वह बालक को याद आया कि सारी भेंट तो जो है वो जाके लिए फंड इकट्ठा करने आया, तो वहां में जा रही है। तो सब लोग गोलक में पधरा रहे हैं, मेरे को कोई पधरा नहीं रहा है। तो बालक ने ट्विस्ट करते हुए दूसरे दिन, एक चौथे दिन ये काम किया कि महाप्रभु जी को स्वरूप के ऊपर विराजमान कर दिए गोलक के ऊपर, और कह दिया कभी आके जो भी भेंट है वो मेरी भेंट है। और कहीं महाप्रभु जी की मुझको आज्ञा भई है कि मुझको तुम्हारा प्रवचन सुनना है। जंगल में मोह नाचा किसने देखा? कैसे नक्की करना? वैष्णव तो बेचारो भाव, हाँ कृपानाथ जी जी की आज्ञा हो गई, महाप्रभु जी को, महाप्रभु जी ने आज्ञा करी होगी। वैष्णव कंफ्यूज है। बहुत तकलीफ है। या के लिए अपने को जलभेद बहुत जरूरी है पढ़ना, कि कौन से वक्ता में कौन से गुण काम कर रहे हैं, और कैसे अपील कर रहे हैं, यानी आपको जानना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। ख्याल आया ना ये आप जे लोगों को? आप जे आपकी बात सही है हाँ, एकदम। और यहाँ पे ना अभी तो ये जो प्रोपेगेंडा वाले भी छोड़ो, जो दूसरे भी होवे ना, वो अभी डायरेक्टली कोई बात नहीं कह रहे हैं।
अब डायरेक्टली कृष्ण मिथ्या है वैसे कि कोई को कहने में नहीं है। अभी सब घूम फिर हाँ ना। के उल्टा फुल्टा घूम के एकदम नयो उदाहरण देके बाकी बात कहेंगे, अच्छा देखो वाह उदाहरण के साथ देखो कृष्ण की लीला सारी की सारी मैच हो रही। तो अपन को ऐसे अब कंफ्यूज हो जाए कि अरे ये बात कहाँ जा रही थी कहाँ चली गई। उमंग तो को मालूम है, यूट्यूब पे तू सर्च करियो बिजनेस विद भगवत गीता, ऐसो लिख तू ब्राउजर पे, तो बाकायदा भगवत गीता में से वो लोग ये निकालेंगे कि ठाकुर जी ने बिजनेस कैसे करना ये सिखाए हुए। नहीं मालूम है तेरे को? सर्च करियो तू। वो क्या है कि मैं बिजनेस में एक्सपर्ट भयो भगवत गीता के कारण, और वाकई ने लेक्चर्स बनाए हैं, और वो भी एक लेक्चर्स नहीं है, सीरीज ऑफ लेक्चर्स है एपिसोड्स में। अपना दिमाग काम नहीं कर रहे, सुनने को भगवत गीता है, और वहां में तो क्या कर रहे हैं ये लोग कि वहां में तो जैसे कोई भी कोई भी आकर्षक बात जो हो है ना, वहां के शॉर्ट्स बना के शॉर्ट्स के वीडियो डाल दें। जैसे तन से तन का मिलन संसार है, और मन से मन का मिलन भक्ति है। बस या वाक्यों को, 1 मिनट को जो वाक्य है वह को हाईलाइट करके वहाँ का शॉर्ट्स बना के वीडियो पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे डाल दो, क्लिक हो जाए लोगों को, अरे यार ये तो मुझको सब लोग कह रहे हैं कि दीदी आप शॉर्ट्स क्यों नहीं डालो। मैं कि मर जाओ इतने शॉर्ट्स क्या डालूंगा मैं, मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं शॉर्ट डालूं। यही कोई सुन ले तो बहुत है, क्योंकि ये वो 1 मिनट वाले सब लोग बहुत सुने दीजिए, आप शॉर्ट बनाओ। मैंने कहा आप बना दो मेरे शॉर्ट, अगर बनाना हो तो। किससे करे, या तरह के शॉर्ट्स बनाओ, तो सुनियो तुम, फाइंड आउट करियो उमंग, तुमको मिल जाएंगे ऐसे। और वो गीता को पूरी की पूरी बिजनेस वाली ले जाना कि ठाकुर जी ने धंधा कैसे करना ये सिखाया। कहा महाप्रभु जी कह रहे हैं कि वेदा से कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चाहिए वही समाधि भाषा व्यास से प्रमाणंत चतुष्टय। और अपन कह में धंधा में भागवत नहीं, गीता यूज करो। ये जो कह रहे हैं ना कि भगवत गुणानाम आधार वशेन फलतः स्वरूपश्च स्वरूपतश्च नाना प्रकारताम वदिष्यन्त तद आधार निरूपणम प्रति जानते नमस्कृत्य हरिम वक्ष्ये। तो ये वाली बात यहाँ पे बताई जा रही है। मुझको लगे कि आगे वाले गुण को अपन कर लेगा कि 6 पंक्ति है, नहीं होगी 5-10 मिनट में। एक हाँ, चीज सिर्फ यही है तो अब कि ये ब्रह्म सूत्र को आधार लेके ही ये आगे बढ़ रहे हैं ना यहाँ में। बिल्कुल बिल्कुल ब्रह्म सूत्र का आधार लेके। जो एक एक वाक्य जो आपने समझाए अभी कौन से तीसरे तीसरे अध्याय को, अविरोध प्रकरण दूसरे को। अध्याय, हाँ दूसरे अविरोध अध्याय, अविरोध अध्याय को, हाँ तो एक वही एक एक। अध्याय के 4-4 पाद है, ये तो मालूम है ना तेरे को? हाँ जी जी, मुझे वही बस समझना था आपने, चार चार का ही अविरोध अध्याय साधन फल, पहले वाला कौन से वो नहीं बताया मुझे, हाँ ब्रह्म सूत्र को। है? ब्रह्म सूत्र ब्रह्म के तुमको सूत्र पहले बता दूं अध्याय का कहाँ आए हो नाम। वो? अच्छा नाम पूछ रहे हो, समन्वय अध्याय। पहले को समन्वय, दूसरे को अविरोध, तीसरे को साधन, और चौथे को फल। पहले पहले अध्याय में वेद व्यास जी ने सारी श्रुतियों को समन्वय किया है कि ये श्रुति ऐसे कह रही है, ये श्रुति ऐसे कह रही है, वो श्रुति ऐसे कह रही है। तो उन सब श्रुतियों को जब समन्वय किया गया, तो उनमें आपस में उन सब को विरोध दिखियो, कह रहे ये श्रुति तो ऐसे कह रही है, वो श्रुति ऐसे कह रही है, तो विरोध आ रहे हो तो क्या करना। तो फिर दूसरे अध्याय में वेद व्यास जी ने अविरोध बताया उनको कि भाई सारी श्रुतियां अविरोध है, आपस में एक दूसरे से अविरोध है, विरोध नहीं है। और वाक्य बाद तीसरे अध्याय में साधन की चर्चा करी, और चौथे अध्याय में फल की चर्चा करी। एक एक अध्याय के 4-4 पाद हैं, तो कुल मिला के
16 पादन में आठवां ब्रह्म सूत्र है। तो ये तो मिल जाएगा आपको, ऐसे तो आप लोग ढूंढोगे तो। वेदांत दर्शन तो मिले है शायद, मुझे लगा ब्रह्म सूत्र तो अवेलेबल है, नेट पे भी अवेलेबल है, देख लो। आयो ना आपको तो। मैं सोच रहा हूँ आज यहाँ रखें अपन, अगली बार अपन पहला श्लोक पुरुषोत्तम जी का प्रारंभ करेंगे। अब हो क्या, कंप्लीट जो शंका आती वो उनने कवर अप कर ली। अब क्यों जल के भेद बता रहे हैं, या को पूर्व भूमिका पुरुषोत्तम जी ने अपने को समझाई, क्यों वो को समझना आवश्यक है जल के भेदन को। क्योंकि जल के भेद जो हैं वो आधार को ग्रहण कर लें, आधार के गुण को भी ग्रहण कर लें, करके ये बात आ रही। तो यहाँ रखें अपन। करें आश्रय को पत करें, कि कुछ पूछना हो तो पूछो बोले। हम्म, हरे मन श्री वल्लभ गुण गा, हरे मन वृथा काल काहे को खोवत, वेद पुराण पढ़ाए, हरे मन श्री वल्लभ गुण गान, श्री गिरिराज धरण पैवे को, नाहिन और उपाय, रसिक सदा अनन्य होय के, रसिक सदा अनन्य होय के, चित उतना दुलाय, अरे मन श्री वल्लभ